प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के व्याकरण के अंतर्गत समास प्रकरणम में तत्पुरुष समास की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं समास प्रकरणम। समासाः, क्योंकि समास के कई भेद हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुवचन किया है समासाः। तो उस तत्पुरुष समास को समझने से पहले बच्चों हमें यह समझना पड़ेगा कि समास किसे कहते हैं, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, विग्रह क्या होता है, किसे कहते हैं, इन सभी बातों पर पहले चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं समास किसे कहते हैं, समास किसको कहते हैं। तो उत्तर आ जाएगा, जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर संक्षिप्त अर्थात छोटा कर दिया जाता है उस क्रिया को समास कहते हैं। अर्थात कई पदों को मिलाकर के जब हम एक पद बना देते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं या बहुत ही छोटा बना देते हैं, उसी विधि को या उसी क्रिया को समास कहते हैं। शत्रुणाम नाशः, शत्रुणाम नाश, शत्रुओं का नाश। यहाँ पे एक पद है, एक पद है, टोटल भी 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। तो इन 6 अक्षर या 2 पद जो है, इन दोनों पदों को हम मिला करके एक पद कर दिए। तो शत्रुनाम में से मूल शब्द ले लेते हैं शत्रु, और नाशः का नाश जुड़ जाएगा शत्रुनाश, शत्रुओं का नाश, शत्रुनाश। तो ये क्या है, ये समास बन गया। ये जो शत्रुनाश बना इसी को हम कहेंगे समास या समस्त पद। आगे देखते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। कोई भी समास बने हुए पद को जब हम अलग कर देते हैं तो उसी को समास विग्रह कहते हैं, या समासिक पदों को अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। रामहतः, अभी क्या है ये रामहतः, ये सामासिक शब्द है, अर्थात इसमें समास बन चुका, ये समास बना हुआ शब्द है। रामहतः का मीनिंग होता है राम के द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया। अब के द्वारा जो ना वो करण कारक का चिन्ह है, इसीलिए हम इस राम शब्द में, ये जो राम शब्द है, इस राम में तृतीया विभक्ति लगा देंगे रामेण, और बाद वाला पद वैसे ही रख देंगे रामेण हतः रामहतः। तो ये क्या हुआ, रामेण हतः, ये आपका समास विग्रह कहलाएगा, और ये रामहतः क्या कहलाएगा, ये समस्त पद कहलाएगा या फिर सामासिक शब्द कहलाएगा। अब देखते हैं पूर्व पद तथा उत्तर पद किसे कहते हैं। पूर्व पद तथा उत्तर पद किसे कहते हैं। उत्तर, समास में स्थित पहले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। तो बच्चों, समास में स्थित पहले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। देखते हैं उदाहरण, जैसे यहाँ पे राम भ्राता, राम भ्राता का मीनिंग है राम का भाई। तो राम यहाँ पे ये पूर्व पद है और भ्राता उत्तर पद है। ठीक है, राम पूर्व पद है और भ्राता उत्तर पद है। इसको जो समास विग्रह कर देंगे, राम का भाई, राम का षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह आ रहा है काके की, तो राम में षष्ठी व्यक्ति लगा देंगे रामस्य भ्राता, राम भ्राता। तो रामस्य भ्राता वो विग्रह हो जाएगा। तो विग्रह में भी क्या है, रामस्य पूर्व पद कहलाएगा और भ्राता उत्तर पद कहलाएगा। जब विग्रह कर देंगे इसको, राम भ्राता को विग्रह कर देंगे रामस्य भ्राता, तो रामस्य पूर्व पद हो जाएगा और भ्राता उत्तर पद, और समस्त पद में ये राम पूर्व पद है और भ्राता उत्तर पद है। अब देखते हैं समासस्य भेदाः, समास के भेद। टोटल समास के कितने भेद हैं मुख्य रूप से उसको हम देख लेते हैं। समास के 4 भेद हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। पहला है तत्पुरुष समासः, दूसरा है द्वंद्व समासः, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा अव्ययीभाव समास। अब आप बोलते होंगे ये नए तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, ये सब क्या है। तो वो बेटे तत्पुरुष के ही भेद है। तो मेन रूप से, मुख्य रूप से समास के 4 ही भेद हैं, ये 1 2 3 और 4। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के बारे में हम पढ़ेंगे। अब तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुषः समासः, उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद अर्थात वाद वाला पद प्रधान मुख्य होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
जिस समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद जब मुख्य होता है, उसी पद का अर्थ प्रधान होता है या मुख्य होता है, उसी को ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति भवनम, इसका मतलब क्या? राष्ट्रपति का भवन। राष्ट्रपति का, यहाँ पे का के की रा चिन्ह आ रहे राष्ट्रपति के साथ, तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति शब्द में षष्ठी व्यक्ति लगा देंगे। पति का षष्ठी में पते ही चलता है, राष्ट्रपति है भवनम। अब ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद। तो उत्तर पद भवनम ये इस समास में मुख्य है। इस समास में यही मुख्य, यही प्रधान है। भवन ये बता रहा है कि ये राष्ट्रपति का है या प्रधानमंत्री का है या किसी मुख्यमंत्री का है, तो हम किसी भी भवन को राष्ट्रपति भवन नहीं कह देंगे। तो भवन यहाँ पे मुख्य है, इसीलिए इस समास में या यहाँ पे तत्पुरुष समास है। भवनम मुख्य है, इसीलिए यहाँ तत्पुरुष समास है। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के तत्पुरुष समास बनते हैं। प्रथमा विभक्ति का तत्पुरुष समास नहीं बनता है। उसके बाद नए तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, ये कई सारे भेद हैं। किंतु आपके परीक्षा में केवल विभक्ति तत्पुरुष है, इसीलिए मैं विभक्ति तत्पुरुष की ही चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं। जहां द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप करके समास बनाया जाता है, उसे विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में, जहां मतलब जिस समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो जाता है, जब समस्त पद बनाते हैं विभक्ति का रूप लोप हो जाता है, उसे विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं। और ये जो विभक्ति तत्पुरुष है, उन्हीं द्वितीय के नाम से द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति के नाम से तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति के नाम से चतुर्थी तत्पुरुष, और पंचमी के नाम से पंचमी तत्पुरुष, और षष्ठी के नाम से षष्ठी तत्पुरुष, तथा सप्तमी विभक्ति के नाम से सप्तमी तत्पुरुष। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष, इस समास में उत्तर पद में अर्थात बाद वाले पद में, बाद वाला पद जो होगा उत्तर पद, तो उत्तर पद में श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, बुभुक्षु तथा गामी आदि शब्द होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर में मैंने लिखा है ना, द्वितीय तत्पुरुष में उत्तर पद में ये सारे शब्द आएंगे। ठीक है। श्रित का मतलब होता है आश्रय लेना, किसी का सहारा लेना, श्रित। अतीत मतलब बीत गया, जो पास्ट हो गया, अतीत बीत गया। पतित मतलब गिर गया या गिरा हुआ। गत मतलब चला गया, गत मतलब चला गया। प्राप्त, प्राप्त कर लिया। आपन्न, इसका मतलब भी प्राप्त कर लिया। बुभुक्षु मतलब भूखा, और गामी मतलब जाने वाला। तो ये जो शब्द हैं ग्रीन ग्रीन में मैंने जो लिखा है ग्रीन कलर में, ये सारे शब्द यदि उत्तर पद में आएंगे तो पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखते हैं उदाहरणों को। यहाँ पे देखिए ये समस्त पद है, समस्त पद है इधर, तो उत्तर पद इधर बाद वाला पद को उत्तर पद बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए उधर जो मैंने बताया था श्रित, अतीत, पतित, पतित, गत, ये सब उत्तर पद में आ रहे हैं। तब क्या करेंगे, ये जो शब्द है पूर्व पद है, राम है, तो इस राम में हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। द्वितीय में राम का रूप चलेगा रामो रामो रामः रामम, तो हो जाएगा रामम श्रितः। तो बनेगा, जब समस्त पद करते हैं क्या होता है, ये जो विभक्ति है इसमें जो द्वितीय विभक्ति लगी है ये लोप हो जाएगा। तो रामम में से राम बचेगा और श्रित जुड़ जाएगा राम श्रितः। राम का आश्रय लिया हुआ, राम का सहारा लिया हुआ जो व्यक्ति है वो राम श्रितः कहलाएगा। तो ध्यान रखना, विग्रह ये समस्त पद बनाते समय पूर्व पद में से विभक्ति का रूप लोप हो जाता है, अर्थात उसका मूल शब्द लिया जाता है। जैसे रामम में राम है मूल शब्द, दुखम में दुख है, कूपम में कूप है, भूमि में भूमि है, गृहम में गृह है। तो ये पूर्व पद का मूल शब्द लेकर के उत्तर पद जोड़ दिया जाता है तो समस्त पद बन जाता है। तो आपको यदि विग्रह दिया हुआ रहेगा, विग्रह को
ये समस्त पद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले पद का मूल शब्द ले लेना, बाद वाला पद जोड़ देना, उत्तर पद जोड़ देना, बन जाएगा रामस्य। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जहां पे संधि संभव है, संधि पॉसिबल है, वहां पे संधि जरूर करना। जैसे यहाँ पे देखिए दुखम अतीतः, यहाँ मूल शब्द दुख है, दुख में ख में अ है और इधर अ है, तो अ मिलकर के बन गया आ। दुखातीतः, जिसका दुख समाप्त हो गया है वो होगा दुखातीत व्यक्ति, दुखातीत पुरुष। कूपम पतितः, कुएं में गिरा हुआ। अब देखिए कुएं में गिरा हुआ बोल रहा हूं, किंतु कूप शब्द में सप्तमी विभक्ति नहीं लगी है, पतित शब्द है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे, नहीं ये जो शब्द है, ये शब्द जब बाद में आ जाएंगे उत्तर पद में, तब इसमें द्वितीय विभक्ति लग जाती है। तो कूपम पतितः, कूपे नहीं बनेगा, सप्तमी विभक्ति नहीं बनेगा यहाँ पे। कुएं में गिरा हुआ तो कूपे होना चाहिए था, नहीं, पतित शब्द बोलता है नहीं, मुझे यूज किया जाएगा तो द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो कूपम पतितः, कूप पतितः। भूमिम पतितः, जमीन पर गिरा हुआ, जमीन पर है सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, किंतु यहाँ सप्तमी विभक्ति नहीं लगी है, द्वितीय लगी हुई है। तो भूमिम पतितः, भूमि पतितः। गृहम गतः, घर चला गया, गृहम गतः, तो इसको समस्त पद बना देंगे तो गृहगतः। कुछ नहीं कर रहा हूं बेटे मैं, समस्त पद जब भी बना रहा हूं इसमें से मूल शब्द ले रहा हूं और उत्तर पद वैसे के वैसे एज इट इज मैं जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, अगर जब विग्रह करने के लिए बोलेगा तो आपको उत्तर पद वाला शब्द देखना है, उत्तर पद में क्या शब्द आ रहा है। अगर पतित, अतीत, श्रेत, गत ये सब शब्द आ जाएंगे तो ये जो पहला पद है, गृह है, भूमि है, कूप है, दुख है, श्राम है, इन सब में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। और उदाहरणों को देखते हैं। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्त हो गया है जिसको, वो व्यक्ति है सुख प्राप्त व्यक्ति, ठीक है। सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख मिल गया है। जीविकाम प्राप्त, जीविका प्राप्त, जीविकाम प्राप्त, जीविका प्राप्त, जीविका को प्राप्त कर लिया है जो। दुखम आपन्न, दुखापन्न, यहाँ दुखम में मूल शब्द दुख है, अ है और इधर आ है, और आ मिलकर के आ बन जाएगा दुखापन्न है। और दूरम गामी, दूर तक जाने वाला, तो बन जाएगा दूरगामी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बच्चे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।